like a Hellcat. सीन जीशु का दिखाया जाता है जो कि हैकर से कहता है सिस्टम में खराबी आ गई है, तुम्हें इसे फिक्स करने में कितना समय लगेगा। हैकर कहता है ये आसान है, इसमें लगभग 3 मिनट लगेंगे। तभी जीशु 3 मिनट का टाइमर सेट करता है और वहाँ पर रख देता है। तभी लूशियो वहाँ आता है और कहता है शानहेंग भाग गया। जीशु कहता है उसे भूल जाओ, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इची है। मैं वेबसाइट का यूज करने वाला हूँ रूल्स को रीसेट करने के लिए। मेरे अंदर जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम उस वेबसाइट पर नजर रखो और आधे घंटे के अंदर तुम्हें फैन फैक्शन को हटाना होगा यूले की कार एक्सीडेंट वाले दिन से। लूशियो कहता है पर क्यों? जीशु कहता है क्योंकि तभी से ही इची ने स्टोरी बदलने की कोशिश की। लूशियो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तभी वो हैकर वेबसाइट को ठीक कर देता है और जीशु नॉवल में जाने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें इची का दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी थी। तभी वो जाग जाती है और वो देखती है उसके सामने अभी भी वही दरवाजा है जिसके अंदर से रोशनी आ रही है। तभी वो उस दरवाजे के उस पार जाती है और फिर से नॉवल में आ जाती है। तभी वो जीशु को कॉल लगाती है। तभी जीशु कॉल उठा लेता है और कहता है इची तुम कहाँ हो? तभी पीछे से कोई उसके सर पर डंडा मारता है और वो नीचे गिर जाती है जो कि कोई और नहीं शानहेंग था। तभी वो जीशु से कहता है तो तुम भी यहाँ आ गए, वैसे भी मैं यहाँ से जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो हम यहाँ एक साथ भी रह सकते हैं, तुम क्या कहते हो? जीशु कहता है उसे चोट मत पहुँचाना। शानहेंग कहता है तुमने पहला राउंड जीत लिया है, सेकेंड राउंड में चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। कल सुबह 8 बजे तक अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सके तो वो मर जाएगी और अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं उसे जाने दूंगा। अभी वो फोन काट देता है। अब सीन जीशु का दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में देख रहा था। तभी सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ जीशु लूशियो से कहता है, जहाँ जीशु कहता है कि मेरे अंदर जाने के बाद तुम्हें इची पर एक लोकेशन सेट करनी है और उस लोकेशन को मेरे फोन में भेज देना। लूशियो कहता है ठीक है। वही सीन हमें इची का दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वो जाग जाती है। शानहेंग कहता है तो तुम जाग गई, अगर जीशु तुम्हें समय पर नहीं ढूंढ सका तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। तभी वो उसे समुद्र की तरफ कर देता है और रस्सी से उसे पकड़े रखता है। तभी वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी फिर से जीशु को देख पाओगी। तभी वो 1 से 10 गिरने लगता है और जैसे ही वो इची को समुद्र में फेंकने वाला था जीशु वहाँ आ जाता है और कहता है रुक जाओ। शानहेंग कहता है तुम काफी फास्ट हो, इस बार तुम जीत गए हो लेकिन अगली बार मैं जीतूंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर तुम टाइम पर आ गए तो मैं उसे जाने दूंगा, इसलिए मैं उसे जाने दे रहा हूँ। तभी शानहेंग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जीशु इची के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? इची कहते क्या वो रियल वर्ल्ड में वापस चला गया? जीशु कहता है हाँ। इची कहते है मुझे कुछ बताना है, कहानी का अंत बदल दिया गया है, मुझे लगता है कि अब मेरी जरूरत नहीं है। तभी वो बेहोश हो जाती है। जीशु उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाता है और स्टोरी फिर से रिवर्स में जाने लगती है। अब सीन उस दिन का दिखाया जाता है जहाँ यूले का कार एक्सीडेंट होने वाला था और इची वहाँ पर बैठी हुई थी और सिंथियन और शिनिंग बातें कर रहे थे। इची कहते क्या ये फिर से हो रहा है? मैं उसी जगह वापस आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्या जीशु ने इसे रिसेट किया है? तभी यूले को एक गाड़ी टक्कर मारने वाली थी। इची कहते क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? इची कहते मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। तभी उसे जीशु का कॉल आता है और कहता है यूले को मत बचाना। वहीं दूसरी तरफ सिंथियन यूले को बचाने के लिए भागती है। वो यूले को तो बचा लेती है लेकिन उसकी टक्कर कार से हो जाती है और लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा होने लगती है। फिर जीशु इची के पास आ जाता है। अब सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ शिनिंग बाहर खड़ी थी। तभी जीशु और इची उसके पास आते हैं। तभी इची कहती मुझे माफ करना, मैं भी वहीं थी लेकिन मैंने यूले को नहीं बचाया। शिनिंग कहते चिंता मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन यूले और शिनिंग का दिखाया जाता है जहाँ शिनिंग कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। यूले कहता है हाँ मैं भी यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मुझे सिंथियन की देखभाल करनी है। शिनिंग कहते हैं मैं समझती हूँ, इसलिए चलो ब्रेकअप करते हैं। यूले कहता है क्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शिनिंग कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। यूले कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं सिंथियन को अब पसंद नहीं करता। शिनिंग कहती है बस मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती और वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है सिंथियन का ख्याल रखना। अब सीन शिनिंग का दिखाया जाता है जो कि फोटोशूट करवा रही थी, जो कि इची और जीशु भी खड़े होकर देख रहे थे और वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन यूले का दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर उसे कहती है डायरेक्टर वोंग की फिल्म में काम करने वाले हो।
यूले कहता है सच में? उसके सिस्टर कहते हैं मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, और आज रात एक प्रोग्राम है, उसमें तुम्हें जाना है। यूले कहते हैं मैं उसके लिए अभी से तैयार हूँ। अब सीन प्रोग्राम का दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे थे और शिनिंग भी वहाँ आती है। अभी मीडिया उनसे सवाल पूछना शुरू कर देती है। वो कहते हैं क्या आप और यूले दोनों अलग हो गए हैं? ये आपको ये करने के लिए मजबूर किया गया। शिनिंग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप से अलग हुए हैं। तभी यूले भी वहाँ आ जाता है जहाँ पर लोग उससे भी सवाल पूछने लगे थे। वो कहते हैं आपने जैसे ही रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट की उसके तुरंत बाद आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। यूले कहते हैं मुझे लगता है कि आपको हमारे काम पे फोकस करना चाहिए, और वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं। तभी यूले और शिनिंग वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन यूले और शिनिंग का दिखाया जाता है जहाँ शिनिंग यूले से कहती है कि सिंथियन कैसी है। यूले कहता है मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल से जाने के बाद मैं उससे नहीं मिला हूँ। वैसे मैंने सुना है कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है, मुझे पता है कि तुम उसमें काफी अच्छा करोगी। शिनिंग कहते हैं मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुमने हमेशा मेरी मदद की है। यूले कहते हैं तो फिर मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुमने भी मेरी काफी मदद की है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। वहीं दूर खड़े होकर इची और जिशु भी उनकी बातें सुन रहे थे। तभी जिशु इची का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। तभी इची कहती है इस दुनिया के मेरे हर एक दोस्त, मुझे आशा है कि तुम सब खुश रहोगे। सीन हमें सिंथियन का दिखाया जाता है जो कि अब बच्चों को डांस सिखाती है। तभी स्टोरी खत्म हो जाती है। वहीं जिशु वापस रियल वर्ल्ड में आ चुका था। लूशु कहता है तुम जाग गए, लेकिन मुझे अभी तक शान हैंग नहीं मिला। तभी जंक्शन कहते हैं इची कहाँ है? जिशु कहता है घर पर। अब सीन इची का दिखाया जाता है जो कि जिशु के घर पर बैठी थी। तभी जिशु वहाँ आ जाता है और उसे गले लगाता है। इची रोते हुए कहती है सब कुछ खत्म हो गया। जिशु कहता है मुझे पता है। इची कहती है हमने कोशिश की लेकिन हम एंडिंग नहीं बदल सके। जिशु कहता है हालांकि स्टोरी खत्म हो गई है लेकिन उनकी दुनिया अभी भी आगे बढ़ रही है। इची कहती है क्या सच में? जिशु कहता है हाँ। इची कहती है शान हैंग कहाँ है? जिशु कहता है वो भाग गया, लेकिन चिंता मत करो, पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेगी। तभी वो उसे किस कर देती है। इची कहते है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। जिशु कहता है बस इतना ही? इची कहते है तुम काफी तेज हो। जिशु कहता है तुम किस बारे में सोच रही हो? मैं तो डेट की बात कर रहा था। ठीक है अब घर चलते हैं। इची कहती है नहीं, तुम मुझे बाहर क्यों निकालना चाहते हो? जिशु कहता है मुझे चिंता है कि तुम थक गई हो। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है। जिशु इची से कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इची कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं खुश हूँ। थैंक यू डम ऑथर। जिशु कहता है यू आर वेलकम, लेकिन क्या तुम मुझे किसी और नाम से बुला सकती हो क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे कोई पालतू कुत्ता हो। इची कहते हैं क्या मैं तुम्हें शू बुलाऊं? नहीं, लिनशिन में भी यही नाम से बुलाती थी। अगर मैं भी इसी नाम से बुलाऊंगी तो ये काफी अजीब लगेगा। शू शू कैसा है? जिशु कहता है तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो, लेकिन अब देर हो रही है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी जिशु वहाँ से जाने लगता है और इची भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। उसे लगता है जिशु उसका पीछा कर रहा है। ले कहते हैं जिशु मुझे डराओ मत, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वो जिशु को कॉल लगाती है। इतने में कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो डर जाती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ कोई और नहीं चिंगशिंग थी, जो कहती है तुम घर क्यों नहीं आई? क्या तुम अभी भी मेरी दोस्त हो? इची कहती है हाँ बिल्कुल हो। तभी वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा था। अब सीन जिशु का दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर बैठा था। तभी उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कहता है जिशु मैं हारूंगा नहीं और मैं तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा। तभी जिशु फटाफट से इची को कॉल लगाता है और कहता है क्या तुम घर पे हो? इची कहती है हाँ बिल्कुल। जिशु कहता है बहुत देर हो रही है, अब सो जाओ। सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जिया इची से कहते हैं क्या तुम्हें पता है जिशु ने अपने नॉवल लिखना बंद कर दिया है? इची कहती है हाँ मुझे पता है। मिस्टर जिया कहते तो क्या तुम किसी और की कॉपीराइट खरीदने वाली हो? इची कहती है मैंने जिशु से बात की है, अगर आप अभी भी उसका कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं तो जिशु हमें वो कॉपीराइट बेच सकता है। मिस्टर जिया कहते तो अपना काम चालू रखो, लेकिन क्या तुम्हें पता है ऑथर जिशु हमारी कंपनी के बॉस है? इची कहते ठीक है, अब ये तो और भी आसान हो गया। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है जहाँ इची कहती है कि क्या तुम पुलिस स्टेशन गए थे? शान हैंग के मामले में पुलिस ने क्या कहा? तभी जिशु को शान हैंग दिखता है। जब इची देखती है कि जिशु उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और किसी और को ताके जा रहा है, तो वो भी उस तरफ देखती है और कहती है तो तुम लड़कियों को देख रहे हो? जिशु कहता है मेरी बगल में काफी सुंदर लड़की बैठी है, तो मुझे किसी और लड़की को देखने की क्या जरूरत है?
इची कहती है मेरे साथ मजाक मत करो और बताओ कि शान हेंग के साथ क्या हुआ। जीशू कहता है चिंता मत करो, पुलिस जल्दी ही उसे पकड़ लेगी। वैसे तुम आज क्या खाना चाहोगी? तभी इची एक लिस्ट निकालती है और कहती है मैंने ऑनलाइन ढूंढा है कि कपल कैसे डेट करते हैं और उसकी लिस्ट बना ली है। क्योंकि मैंने कभी डेट नहीं की है इसीलिए हम इस लिस्ट के हिसाब से काम करेंगे। जीशू कहता है तो फिर ठीक है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ इची और जीशू दोनों घूम रहे थे और काफी मजे कर रहे थे। लास्ट में जीशू उसे अपने घर पे लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे बलून में जीशू ने चिट्ठियां लगाई थी और इची इन सारी चीजों को देखकर काफी खुश थी। तभी उसे वहाँ एक विश कार्ड मिलता है। इची कहते हैं ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। जीशू कहता है ये वही विशिंग कार्ड है जो कॉलेज के दिनों में तुमने किसी को भेजा था। इची कहते तो तुम ही वो इंसान हो जिसे मेरा कार्ड मिला? जीशू कहता है हाँ। इची कहते कितनी छोटी दुनिया है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जीशू कहते तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। इची कहते तो बताओ तुम्हारी क्या विश है? जीशू कहता है मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग इची हमेशा खुश रहे और हमेशा हेल्दी रहे। इची कहते क्या तुम्हारी यही इच्छा है? जीशू कहते हैं हाँ, मेरी कोई और विश नहीं है। तभी वो उसे किस कर देती है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। जीशू इची से कहता है क्या तुम्हें आज मजा आया? इची कहती है हाँ। तभी जीशू को शान हेंग दिखता है जो कि उनका ही पीछा कर रहा था। तभी जीशू इची से कहता है जाओ और एक आइसक्रीम खरीद के लाओ। इची कहते हैं ठीक है। तभी वो शॉप पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीशू शान हेंग को ढूंढने लगता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि खतरा तो इची पर है। वो फिर से इची की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ इची आइसक्रीम ला रही थी लेकिन तभी शान हेंग उसके पेट में चाकू घुसा देता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।